हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति है इसमें आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि अब बिहार शिक्षक नियुक्ति जो है वो अपने अंतिम चरण में चल रही है और मात्र 14-15 दिन का और समय आप लोगों के पास बचा हुआ है। तो अब ये वो समय है जहां आपको कम समय में कितना ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जाए। ठीक है, तो आज अगले 5-7 मिनट आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको 1 या 2 नंबर यहां से हम दिलवाने का पूरा मतलब एकदम गारंटी है कि यहां से 1 नंबर का प्रश्न जरूर बीपीएससी पूछेगा। तो अगले 5 से 7 मिनट में आपको 1 नंबर मैं दिलवा दे रहा हूं। आइए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते हैं और तुरंत शुरू करते हैं कि क्या देखने वाले हैं। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट करेंट अफेयर में आपको मिलेगा, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। और इससे लगातार जब जब ये रिपोर्ट आता है, जब तक नया ना आ जाए तब तक पुराने वाले से ही लगातार 1 नंबर के प्रश्न या 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस बार भी पूरा गारंटी है करेंट अफेयर में 1 नंबर का प्रश्न यहां से रहेगा ही रहेगा। आप लोग इन टॉपिक को टच नहीं कर पाएंगे, हम लोग 5 मिनट में आपको बता देंगे। तो कब ये आया था बिहार वन स्थिति रिपोर्ट? तो जो पिछला रिपोर्ट है, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो 2021 में आया था। इसको समझने से पहले जान लेते हैं कि रिपोर्ट जारी कौन करता है। ठीक है, तो भारत वन सर्वेक्षण भारत वन सर्वेक्षण जिसका ऑफिस कहां है? देहरादून में है। ठीक है, याद रखिएगा, भारत वन सर्वेक्षण देहरादून में इसका ऑफिस है, जो प्रति 2 वर्ष यानी कि हर 2 वर्ष पर, जैसे अब 2023 में पुनः यह रिपोर्ट आएगा। तो कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है लेकिन आ जाएगा, कोरोना की वजह से सारे काम जो है रुक गए थे। तो वन सर्वेक्षण देहरादून प्रति 2 वर्ष पर यह रिपोर्ट जारी करता है। कब से जारी कर रहा है? 1987 ईस्वी से यह रिपोर्ट लगातार जारी की जा रही है। बिहार के लिए अलग से नहीं आती है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट आता है। जो रिपोर्ट आता है वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट आता है और उसी में से बिहार का डेटा निकाल के अलग किया जाता है। तो उसी में से हम लोग भी निकाल के आपके लिए लाए हैं। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले तो भाई बिहार वन स्थिति रिपोर्ट समझ रहे हैं तो पहले बिहार के बारे में पूरा चर्चा कर लेते हैं। तो बिहार, ठीक है, अब बिहार से ही पकड़ के एक एक चीज आप लोग को डिस्कस कर दे रहे हैं। तो बिहार का जो टोटल क्षेत्रफल कितना है ये भी आप लोग याद रखिएगा बिहार के एक परिचय में, 94,163 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तभी जाकर वर्ग किलोमीटर आएगा। तो बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, अब यहां से आपका जो वन स्थिति रिपोर्ट शुरू होता है। तो कुल वन क्षेत्रफल है। अब बिहार में कुल वन आवरण कितना है? ठीक है, वन आवरण यानी कि समझ रहे हैं जंगल, जिसको जंगल कहते हैं, आम भाषा में जंगल कहते हैं। तो वन आवरण कितना है? तो टोटल कुल वन आवरण जो है वो 7,380.79 किलोमीटर स्क्वायर। ये भी लंबाई गुने चौड़ाई में ही होगा, 7,380.79 किलोमीटर स्क्वायर। लास्ट में आप इसका क्या कीजिएगा? स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, अगर लिखते जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद देखते हैं कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जो कुल वन आवरण है? तो कुल वन आवरण जो है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन आवरण जो है वो 7.84% है। 7.84% कुल वन आवरण प्रतिशत है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाइए, अभी इधर 2-3 चीज बताए, फिर इस तरफ देखिए कुल वृक्ष आवरण कितना है। देखिए, अब वहां पे क्या दे रखा है? वन आवरण, और यहां पे दे रखा है वृक्ष आवरण। ध्यान से याद कीजिएगा, जंगल, वन मतलब कि खाली जंगल हो, एक जगह बहुत सारे पेड़ हो, और वृक्ष मतलब क्या होता है कि आपका भी एक छोटा सा बागीचा हो सकता है। सरकार जो आजकल मनरेगा के तहत जो सड़कें बन रही है या मनरेगा के तहत वृक्षावरण हो रहा है, या बिहार में आप देखिएगा हर सड़क के किनारे वृक्ष लगा दिए गए हैं, तो उन्हें वृक्ष काउंट किया जा रहा है। और वन मतलब जैसे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जैसे कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, तो ये सारे जो है वहां वन हो जाएगा। तो दोनों रिपोर्ट अलग अलग है, दोनों रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। वन आवरण इधर है, वृक्ष आवरण इधर है, इसीलिए अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है, तो कुल वृक्ष आवरण कितना है दोस्तों? 2,341 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2,341 किलोमीटर स्क्वायर। अब कुल वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का? 2.48%। ठीक है, यहां पे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वन जो है वो 7.84% है, और कुल वृक्ष आवरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत? 2.48%। अब देखिए, अब कुल वन वृक्ष आवरण कितना है? अब टोटल कर देंगे। ठीक है,
एक प्रश्न ये भी पूछता है कि कुल वन और वृक्षों को मिलाकर कुल कितना आवरण है, तो ये हो जाएगा जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है 7380.79 और प्लस 2341 यहां वाला, ठीक है। तो वन आवरण ये था और वृक्ष आवरण ये था, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 9721.79 आएगा। हम ओवरऑल ले लिए हैं तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कुल वन वृक्ष आवरण कितना हो जाएगा 9722 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां पे क्या लिखे हैं तो ये देखिए, टोटल प्रतिशत भी पूछ लेगा कि कुल वन वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है, ठीक है। कुल वन वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है, तो ये 7.84 यहां से निकाल लिया और 2.48 जो है वो यहां से निकाला, और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 10.32% आ जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो ये रहा, अगर प्रतिशत में पूछेगा तो 10.32% हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना क्लियर हो गया। अब आइए अब देखते हैं अब वृद्धि कितनी हुई है। एक प्रश्न ये भी पूछेगा कि वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितनी हुई है किस रिपोर्ट से, तो 2019 में जो रिपोर्ट आया था उस रिपोर्ट से। ये 2021 का रिपोर्ट है, 2019 में जो रिपोर्ट आया था उससे कितना वृद्धि हुआ है। तो वन आवरण में कितना वृद्धि हुआ है भाई, जंगल में 75 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 75 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो जंगल लगाए गए हैं। उसके बाद वृक्ष आवरण में कितना वृद्धि हुआ है, ये सबसे ज्यादा 338 किलोमीटर स्क्वायर, इसलिए कि सड़कों के किनारे खूब वृक्ष लगाए गए हैं तो 338 किलोमीटर स्क्वायर इसमें वृद्धि हुई है। और फिर पूछ लेगा कुल वन वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर। देखिए तीन बातों का इसमें ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है वन आवरण कितना है, दूसरा याद रखना है वृक्ष आवरण कितना है, और तीसरा याद रखना है कुल वन वृक्ष आवरण कितना है, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखिएगा। तो कुल जो वन वृक्ष में वृद्धि कितनी हुई है 413 किलोमीटर स्क्वायर। अब ये हो गया, यहां तक हो गया। अब यहां आते हैं और देखिए क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला कौन सा है, यानी कि जो भौगोलिक एरिया, जो बिहार का भौगोलिक एरिया है उस एरिया में क्षेत्रफल में भाई कौन सा एरिया, वहां पे जंगल कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है वो यहां पे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण किस जिले में है बिहार के, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा जो वन आवरण है वो कैमूर जिला में है, सबसे ज्यादा वन आवरण कैमूर जिला में। आप इसमें परसेंटेज पे ध्यान मत दीजिएगा, इसमें खाली जिला याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला जिला जो वृक्ष आवरण में वन आवरण में सबसे आगे है वो कैमूर है। फिर दूसरा जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, मतलब एक जिला ठीक उत्तर पश्चिम में है और एक जिला ठीक दक्षिण पश्चिम में है। और अगला जो है जो तीसरा जिला जहां सबसे ज्यादा वन आवरण है वो आपका रोहतास है। तो सीक्वेंस क्या है, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास जहां सर्वाधिक वन आवरण है। फिर अगला कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर भाई बिहार में जिन जिलों का जब क्षेत्रफल जो है उस क्षेत्रफल के हिसाब से वहां पे वन जो है वो सबसे कम किस जिले में है, तो सबसे कम जो वन है वो शेखपुरा में है पटना के पास, उसके बाद अरवल ये भी पटना के पास, और उसके बाद जहानाबाद ये भी पटना के पास। ये सब दक्षिणी बिहार के जिले हैं, ठीक है। इसमें भी दो जिले दक्षिणी बिहार के ही हैं, लेकिन यहाँ विंध्यन पहाड़ी है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां, और कैमूर की पहाड़ियों की वजह से यहाँ जंगल ज्यादा है, और पश्चिमी चंपारण जो है वहां शिवालिक श्रेणी है, हिमालय का क्षेत्र, इसलिए वहां वर्षा भी होती है, इसलिए वहां ज्यादा है। लेकिन शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद ये कहां है, तो ये पटना के आसपास लगते हुए जिले, ड्राई रीजन है, ठीक है, सूखा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे जंगल जो है वो कम है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण। ओके, अब यहां पे एक और चीज आपको ध्यान देने वाली बात होगी, नीचे लिखे हुए हैं, है ना, प्रतिशतता के आधार पर। अब प्रतिशतता मतलब क्या करेंगे भाई, कैमूर का टोटल एरिया और कैमूर में कितना वन है उसको अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कैमूर का इतना बड़ा रीजन है लेकिन उसमें परसेंटेज के आधार पर वन सबसे ज्यादा कहां है, ठीक है। अब एरिया के हिसाब से तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण किस जिला का, कैमूर, फिर जमुई हो जाएगा और नवादा हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां पश्चिमी चंपारण रोहतास घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि एरिया तो बहुत बड़ा है लेकिन जंगल जो है उस मात्रा में कम है। वहीं जमुई जो है एरिया छोटा है और जंगल जो है उसके हिसाब से ज्यादा है, इसलिए परसेंटेज में जमुई आ गया, नवादा आ गया, लेकिन अगर टोटल देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण और रोहतास रहेगा। तो प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले जो जिले हैं वो कैमूर अभी भी नंबर 1 पर, फिर जमुई और फिर नवादा। और उसी तरीके से प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाले जिले,
अब वो जिले जहां सबसे कम एरिया बड़ा, मतलब एरिया के हिसाब से जो जंगल है वो कम है, तो उसमें हो जाएगा यहाँ फिर से शेखपुरा बरकरार है। और दूसरे नंबर पर दो जिले आ जाएंगे, बक्सर और सिवान। ठीक है, बक्सर और सिवान, और लास्ट में आपका गोपालगंज। ठीक है, तो प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम वन आवरण वाले जिले हो जाएंगे शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। ओके, तो आइए थोड़ा सा और इसमें 5-6 पॉइंट रह गया, उनको हम फटाक से कर लेते हैं। आइए अब 2-3 चीजें और इसमें है, जितना अब तक देखे उसके बाद 3 चीजें और इसमें देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कौन है। अब तक क्या देखे थे कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहां है, प्रतिशतता में सर्वाधिक जिला कौन सा सबसे आगे है। अभी है कि भाई 2019 से लेकर 2021 के बीच किस जिले में सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि हुई। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जिस जिले में वृद्धि हुई वो जिला है बांका। ठीक है, और न्यूनतम सबसे कम किस जिले में वृद्धि हुई, वो जिला है आपका कैमूर। अब कैमूर सबसे इतना जंगल लगेगा, कहां जंगल लगाएंगे, वहां जंगल लगेंगे जहां जंगल नहीं है, इसलिए वहां वृद्धि ज्यादा दिखेगी, और जहां पहले से ही जंगल है वहां वृद्धि कम दिखेगी। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला बांका हो गया, और न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला कैमूर हो गया। और एक और महत्वपूर्ण चीज है जो याद रखिएगा, वो है बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति कौन सी है। आक्रामक का मतलब समझते हैं, आक्रामक का मतलब है कि इतना ज्यादा तेजी से फैलेगी, दूसरे वृक्षों को फैलने ही नहीं देगी जंगल में, उसके ही बीच धड़ाधड़ लगते चले जाएंगे, और वो क्या करेगा, वो भी जो मिट्टी की पोषकता है उसको खा जाएगा, नष्ट कर देगा। मतलब वो अपना विकास बहुत ज्यादा करेगा, अन्य पेड़ लग ही नहीं पाएंगे। आप सोचिए डाइवर्सिटी, अगर एक ही पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो डाइवर्सिटी क्या रह जाएगी। ठीक है, तो वो ज्यादा नुकसान हो जाएगा उससे। तो बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति जो है उसका नाम है लैंटाना कैमारा। ठीक है, लैंटाना कैमारा। तो दोस्तों वन स्थिति, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट में अभी जितना भी हम 7-8-10 मिनट में जो भी आप लोग को बताए हैं, 1 नंबर इससे पक्का है। आपको कितना टाइम लगेगा, आप 2 बार अगर इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपका एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अभी और भी आगे वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बिहार सरकार का जो कृषि रोड मैप है उसके बारे में चर्चा करेंगे, बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बारे में चर्चा करेंगे। ये सारा चीज आप सभी लोगों के साथ हम डिस्कस कर देंगे। और ये जो वीडियो है ये केवल शिक्षक भर्ती के लिए ही नहीं है, ये बीपीएससी जो प्रशासनिक सेवा वाला परीक्षा होने वाला है उसमें भी आपको काम आएगा। तो दोस्तों अगर यहां तक आप देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा आप लोग को कैसा लगा। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए किस किस चीज, जल्दी से जल्दी किन किन चीजों पर हम वीडियो बना के आप लोग को प्रोवाइड करा सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिले जो भी चीज हम नए नए लेकर आ रहे हैं। यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।